हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उत्तराखंड ब्लॉगर खुशी और सबका वेलकम है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है और मुझे मेरा चैनल वापस मिल गया है। आई होप आप अपने चैनल पे ये गलतियां ना करें। जब हम लोग न्यू होते हैं तो हमें नहीं पता होती हैं कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस जो हमें नहीं पता होती हैं और हम अपनी नादानी में वो सारी चीज़ें कर देते हैं। तो आज मैं आपके साथ वो चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि मुझे मेरे चैनल में क्या प्रॉब्लम हुई और फाइनली मुझे मेरा चैनल कैसे वापस मिला। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहले से हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो गाइज़, मेरे चैनल में 2-3 मंथ से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली मेरा चैनल काफ़ी टाइम पहले, 4-5 मंथ्स पहले मोनेटाइज हो गया था। मेरा एडसेंस पिन भी मुझे मिल गया था। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने अपनी कुछ पुरानी जो मेरी वीडियोस थी वो मैंने डिलीट कर दी, और डिलीट करने से मेरा जो वॉच टाइम था वो कम हो गया। और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो जो मेरी वीडियोस थी वो बहुत ही ज़्यादा उन पे वॉच टाइम आया हुआ था, और मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी, जिसकी वजह से मेरा वॉच टाइम जो था वो कम हो गया। उसके बाद तुरंत ही मेरा जो मोनेटाइजेशन था वो ऑफ हो गया और मेरा चैनल फिर से अंडर रिव्यू में चला गया। उस अंडर रिव्यू में जाने के बाद में उन लोगों ने 1 महीने का टाइम दिया था मुझे। आई थिंक 31 मई का, 30 या 31 मई तक का टाइम था मेरे पास दोबारा से उस टाइम जो हमारा वॉच टाइम था उसको 4000 करके दोबारा से उसको सबमिट करने का एप्लीकेशन को। तो मैंने उस टाइम में अपना जो वॉच टाइम था वो कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने उसको सबमिट कर दिया एप्लीकेशन को। 31 मई के बाद मैंने जब उसको सबमिट किया तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक मेरा चैनल अंडर रिव्यू में रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और क्या, मतलब हो क्यों रहा है ये सारी चीज़ें। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी टेक्निकल जो लोग हैं उन लोगों की वीडियोस देखी। तो उन लोगों ने उसमें साफ साफ कहा था कि अगर हम मोनेटाइजेशन के बाद अपनी वीडियो डिलीट कर देते हैं तो उसमें कुछ रीज़न्स होते हैं, हमारा मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाता है। मैंने दोबारा से मेहनत करना शुरू किया, लेकिन मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो होता ही है कि जब हमें कोई चीज़ हम चाहते हैं और वो हमें नहीं मिल रही होती है तो हम थोड़ा शांति से बैठ जाते हैं। तो मैं भी उसी तरीके से शांति से बैठ गई और मैं वेट करने लगी। लेकिन बीच बीच में मुझे ये होता था कि यार 2 साल मेहनत करी है और उसके बाद भी अभी कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा उन सब चीज़ों का। तो फिर मैंने शुरू किया। मुझे मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा चैनल अंडर रिव्यू में चला गया था मई के लास्ट में। आई थिंक 30 या 31 मई अंडर रिव्यू में चला गया था। उसके बाद मैं वेट कर रही थी मेरे चैनल के मोनेटाइज दोबारा से होने का, बट धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा था और वैसे वैसे मेरी हिम्मत और मेरा पेशेंस जो होता है वो जवाब देता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, मुझे नहीं समझ में आया, और मेरा किसी से इस तरीके से कोई कांटेक्ट भी नहीं है कि मैं किसी से बोल सकूं या किसी से कुछ पूछ सकूं। क्योंकि जैसे होता है ना कि सबके पीछे कोई ना कोई होता है, मेरे पीछे कोई नहीं है। तो मैंने फिर कुछ लोगों ने उसमें वीडियोस में बताया हुआ था कि भई आप मेल करो। फिर मैंने मेल किए, बहुत सारे मेल किए मैंने। तो मेल में सिर्फ एक ही जवाब बार बार आ रहा था कि कोरोना की वजह से स्टाफ कम है और इसकी वजह से आपका जो चैनल है वो अभी रिव्यू में ही है, क्योंकि हमारा स्टाफ नहीं है अभी और आपके चैनल को डिटेल से चेक करने के लिए। और आप एक बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि जब आपका चैनल फर्स्ट टाइम रिव्यू में जाता है तब आपको कम टाइम लगता है, लेकिन अगर आपका चैनल दोबारा रिव्यू में गया है, सेकंड रिव्यू में गया है, तो उसमें वो आपके चैनल की एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल से चेक करते हैं। तो इसलिए उसमें वो बिल्कुल भी कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। आपके चैनल को टाइम लगेगा मोनेटाइज होने के लिए। तो उनका बार बार यही मैसेज आ रहा था। मैं हर दूसरे तीसरे दिन बैठ के कर देती थी। फिर मैंने एक दिन क्या किया कि मैं टेक्निकल योगी जी को इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज किया उनकी एक पिक के नीचे कि सर ऐसे ऐसे है, ये प्रॉब्लम है और अब मैं क्या करूं। तो उसमें एक कोई और थे, योगी जी ने तो मुझे जवाब नहीं दिया।
उनके ही कोई होंगे नीचे, तो नाम मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ में। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप उनको ट्विटर पे जब वो यूट्यूब कोई भी अपडेट करता है, आप उसके नीचे मैसेज करो, 1 या 2 दिन वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो ट्विटर मैं कभी करती नहीं थी यूज़, मैंने ट्विटर अब डाउनलोड किया, उसके बाद उसमें अपना अकाउंट बनाया। उसके बाद मैंने देखा उसमें यूट्यूब को मैंने फ़ॉलो किया, फिर उसके जो कमेंट होता था, जो अपडेट होती थी उसके नीचे कमेंट किया। तो मुझे फर्स्ट डे ही, शायद मैंने सेकंड कमेंट किया था, उसके बाद ही मुझे रिप्लाई आया, लेकिन मुझे सेम वो ही रिप्लाई आया कि कोरोना की वजह से स्टाफ की कमी है और उसकी वजह से आपका चैनल को टाइम लग रहा है। फिर एक दिन कुछ टाइम निकल गया, मतलब पूरा जून निकल गया है, और ये आज है आपकी 28 जुलाई, और मेरा चैनल आज है वेडनेसडे। तो मंडे की नाइट में मैंने मैसेज चेक किया था, मंडे की मॉर्निंग ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। जो ईमेल मुझे आया था, बट मैंने चेक नहीं किया ईमेल, क्योंकि मैं डेली चेक कर करके इतना थक गई थी ना कि मैंने चेक करना ही छोड़ दिया उसके बाद में। तो मंडे में थी हमारी 26 तारीख, तो 26 तारीख में वापस 26 जुलाई। अब आप ये देखिए कि पूरा जून मेरा चैनल उसमें रहा और 26 दिन हमारे जुलाई के भी हो गए, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मेरा चैनल अंडर रिव्यू में रहा है। लेकिन अंडर रिव्यू में रहने के बाद उससे पहले मुझे एक मैसेज आया कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता है, बिकॉज आपके चैनल पे रिपीटेशन करके इस तरीके के कुछ मैसेज आए। अब मुझे और टेंशन हो गई। मैंने बोला यार अब मेरे चैनल पे तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जो मैं करती हूँ मतलब वही मैं डालती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का देखा देखी कुछ डाला या ऐसा कुछ। तो मुझे और टेंशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब मैं इस पे कोई काम नहीं करूँगी। आपने देखा भी होगा काफ़ी टाइम से मैं कुछ काम भी नहीं कर रही थी इस चैनल पे। वो सिर्फ मैं वेट कर रही थी कि अगर मोनेटाइज होता है तो करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। तो मैंने काफ़ी टाइम तक फिर ये हो गया कि मैं नहीं करूँगी। मैंने सोचा मैं दूसरा कोई चैनल बना लेती हूँ और उसमें मैं अपना वीडियोस डाला करूँगी। फिर उसके बाद मैं मतलब मैंने थोड़ा मन में था कि नहीं हो जाएगा करके ना। तो फिर मैंने मंडे में मेरा फास्ट था, नाइट में सोने से पहले जैसे ही मैंने अपने ईमेल को खोला तो ईमेल में साफ साफ मैसेज आया हुआ था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। और वो मैसेज पढ़ के गाइज आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। वो खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मैं उठ के तुरंत बैठ गई और और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से अपने जो हमारा यूट्यूब स्टूडियो होता है वो खोला। उसमें मैंने देखा कि यार ग्रीन सिग्नल तो आया नहीं है, क्योंकि ग्रीन डॉलर पहले आ जाता था तुरंत एकदम से। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से पढ़ा, उसके बाद मैंने अपना अकाउंट पूरे अच्छे से ओपन किया। उसके बाद फिर उसमें मैसेज आया हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा था कि आप अपने चैनल को दोबारा से आप अपनी वीडियोस को दोबारा से मोनेटाइज करें, सारी वीडियोस को। जो मोनेटाइज वाला आइकन होता है उनको ऑन करें, तो वो सारी वीडियोस पे ऑफ था। उसके बाद मैंने अपनी पूरी, शायद मेरी 170 वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, उसके बाद मैंने 1 बाय 1 सारी ऑन करी, तो मेरे सब पे ग्रीन डॉलर आया। तो गाइज़ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी ही वो गलती थी, एक छोटी सी गलती थी जो मेरे लिए बहुत बड़ी साबित हो गई। तो आप लोग ये गलतियाँ अपने चैनल पे ना करें। आप लोग टेक्निकल वीडियोस ज़रूर देखें। मैं स्टार्टिंग में देखती थी, बट बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़, जिसकी वजह से वो जो ट्रैक था वो छूट गया। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इस बारे में कुछ लोगों से बात भी की और उन लोगों ने मेरी हेल्प भी की है। ऐसा नहीं है कि लोग हेल्प नहीं करते हैं, बट मैं ऐसा किसी के टच में नहीं हूँ कि मेरा कोई यूट्यूब पे फ्रेंड है या ऐसा कुछ ना। लेकिन नाउ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा चैनल वापस से मोनेटाइज हो गया है। अब रेगुलर नहीं तो एक दिन छोड़ के वीडियोस आएंगी ही आएंगी। जिस तरीके के टॉपिक जो चलते हैं लाइफ में, देखो वही वीडियोस आएंगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे
इस इंफॉर्मेशन से आपको कितनी हेल्प मिली है। मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करती रहूँगी, जो मुझे जिन चीज़ों को करने के बाद मुझे मेरे चैनल को, अभी मैं आपको अपना एडसेंस पिन भी दिखा दूंगी। अगर कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई एडसेंस पिन नहीं आया, मेरा एडसेंस पिन बहुत पहले आ गया है, वो भी मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि वही मैंने आपको बताया, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से कुछ भी ट्रैक पे नहीं था। एक्चुअली मेरे फादर इन लोग का पैर कटा था, उनके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसी वजह से हम लोग मतलब बहुत सब चीज़ों से दूर हो गए थे एक तरीके से। तो लेकिन अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। अब आपको पता ही है घर में ये सब कुछ लगा ही रहता है, तो ठीक है सब। आज देखते हैं, अगर आज का रूटीन व्लॉग शेयर कर पाई, नहीं तो धीरे धीरे करके वीडियोस बनाती रहूँगी। आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, और आपने मेरे चैनल को अब तक बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।